प्रशांत किशोर ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें, यहाँ से वहाँ रात दिन तुम्हें। मुझको आवाज दो, तुम कहाँ मैं कहाँ, तुम कहाँ मैं कहाँ। तो भैया कहाँ हो प्रशांत जी, आपको जनता ढूंढ रही है। हैं आप तो बढ़िया काम कर दिए। ये बेचारे जानते थे, इसीलिए जहां तहां से चांदा वसूले, मोटा माल कमाए और अब पतली गली से निकलने की तैयारी में है। जी, ये वही प्रशांत किशोर हैं जो ये अपने अपने सुंदर सी मुख से बात बोल रहे थे नीतीश जी के बारे में कि अगर नीतीश कुमार 25 से ज़्यादा सीट ला दिया तो हम राजनीति छोड़ देंगे। भाई 25 सीट कौन का है, सीटों का तो गोदाम खोल दिए हैं। तुम्हें भी अगर कुछ ज़रूरत हो तो जाकर ले लो उनसे, कुछ खरीद बिक्री कर लो उनसे, भाड़े पे ले लो जाकर। अब तो बढ़िया काम कर दियो, पतली गली से निकलो, अब तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। इन बेचारे का पास में भी इलेक्शन से पहले कुछ भाषण सुनने में आई थी कि अगर इनको दवा था कि 10 से कम नहीं तो 140 के ऊपर, और 10 से कम आए तो जहाँ जिनको जाना हो वो जा सकते हैं। भाई आप जाओ, कोई और नहीं जाने वाला है, आप निकलो यहाँ से। इनके समर्थक जो काफ़ी सारे लोग दम बुद्धिजीवी का तगमा पहना चुके थे कि ये बहुत पढ़े लिखे हैं, विदेशों से घूम कर आए हुए हैं, पढ़ लिख कर आए हैं, काम करके हैं, क्या काम कर कर ढेंगा बड़ी बड़ी बातें बोला करता था ये कि जाकर हम चुनाव लड़ेंगे, भ्रष्टाचार को 100 दिन में मुक्त कर देंगे, फलाना फलाना कुछ भी करते हैं। तो ये तो बेचारे चुनाव में जाने से पहले ही डर गए, इनको भगोरा बोलते हैं, डरपोक, और ये चुनाव नहीं लड़े, बैठ गए। तो बढ़िया काम किए हैं, आप अब निकलिए, बढ़िया से मोटा माल कमा लिए होंगे। और ये अपने आप को बोलते हैं कि मैंने 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनवाया। भाई साहब आप जॉब करते थे, नौकरी करते थे उनके यहाँ, वो आपको तनख्वाह दिए थे, आप सैलरी पे काम करते थे और उनका काम करवा रहे और वो आपसे काम करवाए थे। आपके लिए वहाँ पे कोई जगह नहीं था तो उन्होंने लात मार कर भगा दिया। क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं था बढ़िया। जहाँ ऐसे ही सब जगह आप इंटरव्यू दिए, कहीं कहीं सेलेक्ट हुए, कहीं कहीं रिजेक्ट हुए, तो आप जहाँ सेलेक्ट हुए वहाँ पे कुछ दिन काम किए, सैलरी लिए, और फिर आज आकर इलेक्शन में आप बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, मैंने इनको बनवा दिया, मैंने उनको बनवा दिया। जब खुद बनने के बारे तब पिछले गली से निकल लिए। और इनके समर्थक तो उतावले थे, इनको खड़ा कर दिया गया था। जाइए वोट लीजिए, अपने जाति का प्रमाण पत्र दीजिए और दूसरे किसी से पूछिए कि आपका कितने पढ़े लिखे हैं, अपने दावा नहीं करेंगे। और जगह जगह जहाँ तहाँ इनको खड़ा कराया गया था। खुद जहाँ लड़ने वाले थे बेचारे, कुछ दिन पहले इनसे साठगांठ हो गया था, फिर से जॉब पे ले लिए थे, एक टेम्पोररी जॉब ले लिए थे जिसको हाफ टाइम करके बोला जाता है। और उसमें तय हुआ कि सर आप चुनाव यहाँ नहीं लड़िएगा, मुझे ही फाइट करने दीजिए। तो इन्होंने बहाना बनाकर अपना फिर से पतली गली लेकर निकल लिए कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। कोई बात नहीं, लड़ते तो भी आपको पता लग जाता कि आप कहाँ हैं, कहाँ थे, कहाँ रहेंगे, तो आप निकलिए। तो राहुल जी पता ना वो कहाँ घूमने चले गए थे रिजल्ट के दिने। वो बढ़िया से एकदम मस्त, जिनको भी अपने पास में लेते हैं तबाह कर देते हैं। अब अगली बारी जो भी उनके अपने आसपास के दायरे में है उनको वो ठिकाने लगा देंगे, और रही सही कसर तो जनता पूरा कर ही देगी। अब आएंगे और जहाँ तहाँ से अपना एक टीम बनाए हैं, टीम ने कुछ इन्फॉर्मेशन देगा और टीम से बोलेंगे कि हमने सर्वेक्षण किया है, हमने सर्वे किया है कि यहाँ पे धांधली हुई है, वहाँ पे धांधली हुई है, ये वोट चोरी कर लिए, वो वोट चोरी कर लिए। और जिस दिन आपको प्रचार करना था आप जंगलों में सैर सपाटा के लिए गए थे, आप 2 दिन घूमते हैं चुनाव प्रचार में और 7 दिन चले जाते हैं मसाज कराने के लिए। तो आपका भी बढ़िया है, मस्त रहिए। आपको अब तो पैदाइश ये प्रधानमंत्री थे, आज भी प्रधानमंत्री ही हैं। आंख मारते रहिए विधानसभा में और लोकसभा में जाकर, और फिर संसद भवन में पहुंच जाइए कहीं से इलेक्शन जीत कर, तो भी आपका भी बढ़िया है। कुछ लोग कहेंगे कि राहुल गांधी जी ने हरवा दिया क्योंकि इन्होंने छठी मैया का अपमान किया था। अबे छठी मैया का अपमान, सम्मान कब किया था ये बंदे ने? सम्मान तो कभी किया नहीं, तो फिर अपमान का क्या बात है? पूजा पाठ तो करता नहीं है, वो सिर्फ दिखाने के लिए ढोंगी बन जाता है।
ये तो मस्जिद में जाकर नमाज भी नहीं पढ़ता, वहाँ भी ढोंगी बनकर चला जाता है, बोलता है कि हम तो बस हैं टोपी लगाकर, उनको भी धोखा दे देता है। तो बढ़िया सा है इसका भी काम। और आप आगे जानता है, इसके बाद बंगाल जाएगी जानता है, फिर उसके बाद से उत्तर प्रदेश वगैरह वगैरह घूमेगी। ये बेचारे फिर से मसाज करेंगे, थक जाता है ना। ये बेचारा ऐसा है कि चुनाव आता है, जिस भी शहर में, उस शहर से दूसरे शहर में चला जाता है और वहाँ से जाकर जलेबी खाकर फैक्ट्री खोलता है और फिर बोलता है कि हम इतना पैदल यात्रा किए, और फिर थक जाता है, फिर उसके बाद मसाज कराने के लिए बेचारा चले जाता है। फिर वहाँ पे बढ़िया से एकदम मसाज होता है, फिट फाट होके आएगा, देखेगा कि सब तहस नहस हो गया, तो फिर अपना टीम भिड़ा देगा कि जाइए सर्वे कीजिए कौन कितना वोट चोरी किया। मेरा क्या उसमें योगदान है इसको कोई मतलब नहीं है। ऐसे हैं हमारे भावी प्रधानमंत्री, जिनका नाम है श्रीमान राहुल गांधी जी। आपको पहले अपना आईफोन अनलॉक